घाटमपुर थाना क्षेत्र में एक 6 वर्षीय मासूम के साथ में एक युवक ने दरिंदगी कर दी। आपको बता दें कि युवक ने पड़ोस में रहने वाली एक मासूम को चॉकलेट दिलाने के बहाने पास के मज़ार में ले जाकर के पीछे उसके दरिंदगी करने लगा। जब जो मासूम थी उसने मना किया दरिंदगी करने से, तो युवक ने उसके सर पर कई सारे वार ईंट से कर दिए। उसके बाद वो युवक परिवार वालों के साथ में ही वहाँ पर उसको सीएचसी अस्पताल लेके पहुँचा। जब परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो परिजनों ने वहीं पर उसके साथ में मारपीट भी की, जिसका सीसीटीवी फुटेज साफ तौर पर सामने आया। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है और जल्द ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा। IBC24 के लिए मनीष अवस्थी, कानपुर। आगरा में एक जूता फैक्ट्री में आग लगने से फैक्ट्री के मालिक को भारी नुकसान हो गया और दमकल कर्मियों को आग बुझाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मामला आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र का है, जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ी संख्या में जूते की फैक्ट्रियां संचालित हैं। आज सुबह एक फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई और आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। पास में बनी फैक्ट्रियों को लोगों ने खाली करना शुरू कर दिया। मौके पर पुलिस बल भी पहुंच गया और दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंच गईं। दमकल कर्मियों को आग बुझाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। ये E12 करके है, यहाँ पे आग लगी। कृपा फूड इंडस्ट्री है, यहाँ पे जूते का निर्माण होता है, फुटवियर बनते हैं। तो इसमें आग की सूचना मिली। फायर सर्विस से सूचना मिलते ही जनपद के तीनों फायर स्टेशन ईदगाह, संजय पैलेस, शास्त्रीपुरम से गाड़ियाँ मौके के प्रस्थान में सारे अधिकारी मौके पहुँच गए हैं और शास्त्रीपुरम संजय पैलेस के एसओ साहब भी मौके पे हैं। ईदगाह के भी अधिकारी पहुँच गए हैं। आग कंट्रोल में है। सबसे जब से विभाग पहुँचा है, ऊपर ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी थी, फर्स्ट फ्लोर पे ही सीमित रखा गया है। आग जो है कि बाकी फ्लोरों पे नहीं फैल पाई। आसपास की अगल बगल की जो फैक्ट्रियाँ हैं, नहीं कोई कर्मचारी कोई नुकसान नहीं हुआ है। सब लोग सुरक्षित हैं। आग पूरी तरीके से कंट्रोल में है और थोड़ा बहुत धुआं हुआ रह गया है, तो अभी 10-15 मिनट की और फायर फाइटिंग बची है। फैक्ट्री में रखा माल स्वाहा हो गया और भारी नुकसान फैक्ट्री के मालिक को हो गया। कैमरामैन गुल मोहम्मद के साथ जावेद खान, IBC24 आगरा। ट्रैफिक इंचार्ज इंद्रपाल सेंगर अगर बात करें तो अपनी पूरी टीम के साथ आज रायबरेली, रत्तापुर और अगर बात करें अयोध्या मार्ग है, ये अयोध्या मार्ग जाता है नेशनल हाईवे और इस हाईवे पे कई ऐसी घटनाएं होती है जो सुबह शाम अक्सर अगर देखा जाए तो एक्सीडेंट और कई ऐसी बड़ी बड़ी वारदातें होती नजर आती है। लेकिन आज आप देखिए ट्रैफिक इंचार्ज जो रायबरेली है इंद्रपाल सेंगर और TSI और भी मतलब इनके जो अपनी टीम है उनके साथ मौजूद है। ब्लैक स्कॉर्पियो और शीशा ब्लैक और ऐसे अनधिकृत और भी जो चीजें हैं उनको लेकर के आज अभियान चलाया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस रायबरेली तरफ से डॉक्टर एसबी सिंह SP रायबरेली के निर्देशन में लगातार ये अभियान चलते हैं, लेकिन फिर भी जो नियम है उनका उल्लंघन करते नजर आते हैं जो राहगीर है वो, उनको लेकर के आज ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसको जिस तरीके से ये अभियान चल रहा है आप देख सकते हैं, ट्रकें हो, मोटरसाइकिल हो या जो ब्लैक फिल्म है या हूटर है, इन पे ये अभियान चल रहा है। रायबरेली पुलिस का लगातार चाबुक चलता नजर आ रहा है, मेरे पीछे साथ दे सकते हैं। और इस अभियान को लेकर के रायबरेली SP कहीं ना कहीं सशक्त है और सतर्क के साथ साथ कार्रवाई भी करते नजर आ रहे हैं। IBC24 के लिए रायबरेली। एक तरफ देखा जा रहा है कि पूरे प्रदेश में इश्क, मोहब्बत और प्यार का जुनून इतना आगे हो गया है कि आजकल महिलाएं अपने पति की हत्या करने में थोड़ी सी भी कोर कसर छोड़ती नजर नहीं आ रही हैं। चाहे राजा रघुवंशी का मामला हो, आज देखा गया सिद्धार्थनगर जिले के रेकाहट नजरगढ़वा थाना क्षेत्र ढबरुआ के अंतर्गत संगीता पत्नी कन्नन के द्वारा पत्नी ने ही अपने पति की हत्या की साजिश को सही तरीके से रचा और पुलिस को गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया। आज हम बात कर रहे हैं संगीता पत्नी कन्नन के द्वारा जिस तरीके से संगीता ने अपने पति को लेकर के कहीं बाहर जाती है और रास्ते में अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अनिल शुक्ला निवासी लक्ष्मणपुर धर्मपुर ललिया थाना क्षेत्र का जो मामला है वहाँ जाकर के मिलती है। दोनों साथ में जाते हैं और पति को अपने नशीला पदार्थ खिला करके बलरामपुर राप्ती नदी में फेंक देती है। फेंकने के बाद क्या होता है, वो आती है घर पे और पुलिस को अपने पति के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराती है।
लेकिन इस चीज़ को लेकर के जब परिजनों ने सोचा कि जब दोनों लोग एक साथ गए थे तो फिर उसका पति कैसे गायब हो गया और पत्नी वापस कैसे आ गई, जिसको लेकर के पुलिस ने और परिजन जो कन्नन है उनके भाई के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया और उस महिला से कड़ाई के साथ पूछताछ करने के बाद महिला ने बताया कि मैं अपने प्रेमी अनिल शुक्ला के साथ मिलकर के पति को नशीला पदार्थ दे करके और उसे राप्ती नदी में फेंक दिया, जिसको लेकर के पुलिस ने मौके पर बलरामपुर पहुंच करके राप्ती नदी में उसके शव का शिनाख्त किया तो मौके पर सिर्फ कंकाल मिला और कंकाल के साथ कपड़ा मिला। परिजनों ने कन्नन की पहचान उसके कपड़े के आधार पर किया, जिसको लेकर के पुलिस ने संगीता और उसके प्रेमी अनिल शुक्ला को हिरासत में लेकर के कड़ाई के साथ पूछताछ कर रहे हैं। सर क्या घटना हुई है, इस बारे में कैसे क्या हो रहा है? कल जो बच्ची है इसके बारे में बात कर रहे हैं। कल शाम को करीब वही 10 बजे के आसपास इमरजेंसी में एक बच्ची को घाटमपुर अस्पताल से रेफ़र किया गया जो CHC थी। तो गंभीर स्थिति में आई थी हमारे पास में, तो उसका सर में चोट लगी थी और काफ़ी सर से खून भी बह रहा था उसका। तो उसको पुलिस भी लेके आई साथ में, माता पिता माँ उसके फादर भी साथ में आए थे। तो रात में प्रिंसिपल साहब और मैं स्वयं और बाकी और जो भी सीनियर डॉक्टर थे, न्यूरो सर्जरी के बच्चों के सर्जरी के डॉक्टर थे, डॉक्टर राकेश त्रिपाठी, डॉक्टर मनीष सिंह न्यूरो सर्जरी के, गायनी के थे डॉक्टर्स और पीडियाट्रिक्स के, सभी लोग आ गए थे। बच्ची को पूरी तरह से देखभाल करके उसको जो है OT में जो चोट लगी थी उसको सूचरिंग कर दी है, टाँके लगा दिए हैं और अभी तो बच्ची PICU में है, उसका इलाज चल रहा है, अभी स्टेबल है और बाकी जो भी उसकी फॉर्मेलिटी थी, लीगल फॉर्मेलिटी, वो सब पूरी कर दी गई है। ब्रजेश पांडे, IBC न्यूज़ 24 सिद्धार्थनगर। हीट वेव एवं तापमान को देखते हुए हरदोई जनपद के ग्राम बेनीगंज में वहाँ का जो ट्रांसफार्मर रखा 18 घंटे ज़्यादा हो गया। जो वहाँ के जो ग्रामीण हैं बेनीगंज के उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर उस ट्रांसफार्मर को बदलवाने के लिए ग्रामीणों ने भी वहाँ पर बिजली विभाग से बात भी की है और उस बात को लेकर वहाँ पर जब बिजली कर्मचारी वहाँ पर ट्रांसफार्मर को लिए बदलने के लिए आए तो उसमें तो सब स्टेशन के बिजली विभाग के कर्मचारी ने बताया कि यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ उसको कहीं ना कहीं पर हवा नहीं मिल पा रही थी और यहाँ पर अतिक्रमण ज़्यादा है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर सूख गया है और बहुत जल्दी इस ट्रांसफार्मर को सही करवाया जा रहा है। कहीं ना कहीं पर यहाँ गांव वासियों को बहुत जल्दी बिजली की व्यवस्था फिर शुरू करवा दी जाए और पंखे वाले फिर चलने लगे। मैं हरदोई से IBC 24 के लिए आदर्श।